नीचे जब आप मूवमेंट करते हैं। आई थिंक स्टार्ट हो गई सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डाट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये किसने डेवलप किया है? ये गूगल ने डेवलप किया है। किस वजह से, क्यों डेवलप किया है? क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कोड होगा और वो मल्टीपल चीज़ों पर काम करेगा। तो इस वजह से हमारे पास डॉट बहुत फास्ट लैंग्वेज है। और इसका जो मकसद था बनाने थे, वो हमारे पास ये था। तो आई होप कि आपको पूरा ओवरऑल डॉट के बारे में पता चला होगा कि हमारे पास डॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, और डॉट किसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और डॉट में हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। अच्छा, सो अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना डार्ट पे, वो क्या है? कमेंट्स। व्हाट इज कमेंट इन डार्ट? कमेंट्स हमारे पास क्या है? मैं आपको कमेंट्स के फवायद बताता हूँ कि कमेंट्स हमारे पास क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। इन डार्ट, कमेंट आर यूज टू include notes, explanation or annotation in your code without affecting the execution of the program. They help make the code easier to understand for you and other who may read it later. कोड हमारे पास क्या होगा, सॉरी, कमेंट हमारे पास क्या है? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कमेंट्स करेंगे। तो कमेंट्स का हमारे पास फर्स्ट फायदा क्या है? फर्स्ट फायदा हमारे पास कमेंट्स का ये है, जब हम कोड लिखेंगे तो हमें बाद में हम जब उसमें अपडेशन करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें समझ आएगी कि यहाँ मैंने ये काम किया है। ओके। दूसरा हमारे पास ये फायदा है, जब आप अल्लाह करे कि आप डेवलपर बन जाए और आप एक कंपनी में काम जब करोगे, तो आपने एक ऐप बना ली और आप वहां से चले गए, तो वो कंपनी वाले चाहते हैं कि इस ऐप में हम अपडेशन करें, तो वो दूसरा डेवलपर हायर करेंगे, तो वो उस कोड को देखेगा। तो उसके लिए आपने आसानी पैदा करनी है, और अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है, तो कमेंट्स आपने बहुत लाजमी देनी। अगर आपने कमेंट्स वहाँ नहीं दिए होंगे तो वो डेवलपर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? डेवलपर एक एक लाइन चेक करेगा कि इसने ये क्या किया है, उसने यह मीन जब हम कमेंट्स लिखते हैं, हम स्टेटमेंट ऊपर देखते हैं कि मैं नीचे ये काम कर रहा हूँ, मैं नीचे ये काम कर रहा हूँ, और ये कमेंट्स नहीं है। ये हमारे पास जो कंपाइलर है ना, वो इसको इग्नोर करता है। मीन इसको वो बिल्कुल, अगर इसमें हमने जो कुछ भी लिखा है ना, कुछ काम नहीं होता कंपाइलर। बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो दूसरा हमारा कोड देखता है ना, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे पास हम कमेंट्स यूज करते हैं। तो आई होप इसकी भी आपको समझ आई होगी कि हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स को हम बात की कि हमारे पास कमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट। मेनली हमारे पास जो मोस्टली यूज होते हैं डार्ट में, तो हमारे पास 3 कमेंट्स है, और आई थिंक ये तीन ही है। हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स, एक हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास एक सिंगल लाइन हो और हम चाहते हैं कि बाकी कोड रन हो, लेकिन ये रन ना हो, ये कंपाइलर इग्नोर करे, तो हम उसको कमेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। हमने मल्टीपल कोड लिखा हुआ है और उसमें एक पोर्शन है 4 5 लाइन, और हम चाहते हैं कि वो हमें नहीं चाहिए अब, करंटली अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डिलीट नहीं करेंगे उसको, हम उसको कमेंट करेंगे कि हमें याद भी होगा कि हम बाद में इसको अनकमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जिस तरह मैंने आपको बात की, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट मोस्टली हम, जब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ या एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स को यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर डिफाइन करूँगा कि मैं नीचे ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी समझ आएगी, और कल अगर मेरा कोड कोई और यूज कर रहा है तो उसको भी समझ आएगी। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल को, मल्टीपल को और डॉक्यूमेंटेशन को? तो सिंगल हमारे पास क्या है? सिंगल हमारे पास अ, हम आपने नाम सुना होगा डबल स्लैश, और स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। तो हम यहाँ फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। डबल
फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे तो हमारे पास वन लाइन नहीं है, वो कमेंट हो जाएगा। मीन ये सिंगल लाइन के लिए, फॉर सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हम चाहते हैं मल्टी लाइन कमेंट तो हम फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक स्टार्टिंग में लगाएंगे, और यहाँ हम एंड करना चाहते हैं जितना पोर्शन, टू लाइन, थ्री लाइन, तो फिर स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। ये हमारे पास है फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। अच्छा, और जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है हमारे पास, वो हम ट्रिपल स्लैश लगाते हैं फॉरवर्ड, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन बनता है। अच्छा, ये मैं अब आपको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन इसके पहले हम वेरिएबल देखते हैं और फिर मैं आपको इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके, वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल हम नाम सुनते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, पाइथन में, बहुत से मल्टीपल लैंग्वेज हम नाम सुनते हैं वेरिएबल। बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स। वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स है वेयर यू कैन स्टोर अ वैल्यू, लाइक वहाँ हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, और लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल हम लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल हमारे पास, आप कह सकते हैं, एक कंटेनर या एक बॉक्स। वो बॉक्स हम क्रिएट करते हैं और उसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जब वह हम स्टोर करते हैं, जब हमें उस वैल्यू को कॉल करना हो, जरूरत हो, तो हम किसको कॉल करेंगे? हम वेरिएबल को कॉल करेंगे। जिस वेरिएबल, जो कंटेनर हमने नाम, जिस कंटेनर को हमने बनाया है जिस नाम से, तो हम सिंपल उसको कॉल करेंगे। तो आई होप इसको ये भी आपको समझ आएगी कि वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स बनता है छोटी। ये हमारे पास बैकएंड पर हमारे पास जो मेमोरी है ना, उसमें ये स्लॉट एलोकेट होता है मे बी, और उसमें ये वैल्यू स्टोर होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ली, एज। लेट सपोज एक एज है, वो मैंने 25 रखा, तो एज का एक ब्लॉक बनेगा। एज नाम से एक ब्लॉक बन गया, ओके। और उसमें मैंने 25 को स्टोर कर दिया। मीन एक ब्लॉक बन गया और उसमें मैंने 25 को स्टोर कर दिया। तो एज इज अ वेरिएबल डेट होल्ड द वैल्यू 25। एज हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है, और ये होल्ड करता है 25। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, कि आप, अब में भी आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो होगा या नहीं, फ्लटर इंस्टॉल होगा या नहीं, लेकिन आप सर ने जैसे आपको कल बताया था कि आप डॉट पेड से काम चला सकते हैं। मीन आप फ्लटर का जितना कोर्स है वहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। मीन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एंड्रॉयड करें, लेकिन मेक श्योर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2-3 डेज में आप फ्लटर लाजमी इंस्टॉल करें, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट है कि हमें यूज करने होंगे इस एंड्रॉइड स्टूडियो में, या VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब देखते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइट मेन। ओके, अब यहाँ हम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट हमारे पास बेसिकली जो चीज़ भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट को यूज करते हैं। और मैं ये करता हूँ सिंपल हेलो वर्ल्ड। ओके, और जैसे मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी आप कहाँ से रन करते हो। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, ये तो सिंपल काम था। अब जो हमारा काम है ये है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास 4 हेलो वर्ड आएंगे। ओके, आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये दो नहीं है, ये प्रिंट ना हो, और मेरे कोड में रहे लेकिन प्रिंट ना हो। तो इसको मैं कमेंट करूंगा। कमेंट किसके जरिए करूंगा? सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल लूंगा और मैं इसको कमेंट करूंगा। अच्छा, अगर आप शॉर्ट कट जानना चाहते हो कि ये सिंगल कमेंट हम कैसे करें, तो आपने कंट्रोल और स्लैश को दबाना है, तो जो सिंगल कमेंट है वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अब अगर हम इस तरह नहीं करें, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम लगाए इस तरह भी। ओके, तो ये हमारे पास सिंगल कमेंट। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास ये दो हेलो वर्ड आ। अब मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ना, कि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, अब मेरे पास हेलो वन और हेलो टू
प्रिंट हो गए। ये क्यों प्रिंट हो गए, उसको मैंने कमेंट कर दिया। तो सिंगल कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं। ओके, ये हो गए। अब हम बात करते हैं मल्टी कमेंट्स की। तो इसको मैं और ज्यादा करता हूँ। ओके, ये हो। अब मेरे पास रेंडम आ गया, मतलब बहुत से कमेंट आ गए, बहुत ज्यादा। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो लास्ट वन है ना, ये ये जस्ट मेरे पास प्रिंट हो गए और बाकी मेरे पास प्रिंट ना हो। तो मैं इसमें ये भी यूज कर सकता हूँ, ये कमेंट सिंगल कमेंट। लेकिन जो रिकमेंडेड है ना, वो क्या है, हम मल्टी कमेंट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ, ये मल्टी कमेंट्स, मल्टी सॉरी मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ, तो अगर ये मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ। आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रिंट हो, सॉरी कमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगेन इसको रन करूंगा ना, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब जो सारा कोड है ना, वो मेरे पास कमेंट हो गया। और जो हेलो वर्ल्ड 2 था, ये मेरे पास आ गया लाइक दिस। अब मेरे पास ये आ गए। जो बाकी है ना, कंपाइलर ने इसको इग्नोर कर दी। चलो, ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ आके, अब बात करते हैं कि हमारे पास, चलो इसको भी कमेंट करता हूँ। अब बात करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, यहाँ मैंने कर दिया, और यहाँ मैं करता हूँ हियर वी आर वी आर प्रिंटिंग हेलो वर्ड, या जो कुछ भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको दे दिया। तो इसके नीचे अब मैं काम करूंगा। ओके, और इसका एक और बेनिफिट भी हमारे पास है। जब हम ये करते हैं ना, और जैसे हम एंटर करते हैं, न्यू लाइन बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन देता है 3 लाइन। अभी मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं और भी कमेंट दे सकता हूँ। अगर नहीं ज़रूरत तो मैं इसको रिमूव करूंगा, बैक स्पेस से मैं रिमूव कर सकता हूँ इसको। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसको कहूंगा कि तुमने क्या करना है, यहाँ हमने यहाँ प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ या हम कर सकते हैं दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ डार्क लैंग्वेज। ओके, ये मैंने कर दी। ओके, जब मैं करूँगा ना प्रिंट, तो मेरे पास आ गया दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ। ओके, ये हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं अब यहाँ मल्टीपल टाइम लिखूँ ये, ओके, तो मुझे कमेंट, अब जो बाहर से बंदा आएगा, ये उसको पता डायरेक्ट, उसका जो माइंड है वो जैसे ऑब्जर्व करेगा, उसको पता चलेगा हाँ, यहाँ इस फ्रेंड में ये काम हुआ है। जब नीचे आएगा, यहाँ इस फ्रेंड में ये काम हुआ, क्यों, क्योंकि वहां मैंने कमेंट को मेंशन कर दिया। तो आई होप कि आपको इसकी भी बहुत समझ आई होगी, बहुत क्लियर होगा। मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गए। जब अब इसको मैं कमेंट करता हूँ सारों को, अब बात करते हैं, अब हमने तो वेरिएबल, अच्छा, अब वेरिएबल तो हमने, वो मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं प्रिंट के यहाँ आपको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं, आप इस, आज आप डेटा टाइप पर फोकस ना करें, जस्ट आपने वेरिएबल पर फोकस करें। तो एंड ए, मैंने ए नाम से एक बॉक्स बनाया। ओके, और उसमें मैंने स्टोर किया 10। ठीक है, अब मैंने 10 स्टोर किया। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। बैकग्राउंड में प्रिंट हो गया है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि बैकग्राउंड पर तो शो हो गया है, लेकिन मैंने प्रिंट यूज नहीं किया। जब मैं प्रिंट यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास डिस्प्ले कैसे होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रिंट हम कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे मैं अब इसको प्रिंट यूज करूंगा ना, प्रिंट, और इसमें मैं सिंपल ए लिखता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अगेन रन करता हूँ।
तो यहाँ से करता हूँ। जैसे मैं अगेन रन करता हूँ, देख 10 आ रहा है मेरे पास। पहले नहीं आ रहा था, जैसे मैंने प्रिंट किया था आ रहा था। तो ये ए नहीं है, ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। तो बॉक्स बन गया, उसमें मैंने 10 को स्टोर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये 10 मेरे पास प्रिंट हो जाए, मुझे इसकी जरूरत है। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो इसको यहाँ मैं क्या करता हूँ, ए एक्सेस, एक्सेस। तो यहाँ मैंने एक्सेस कर, तो उसको पता कि चल गया है कि यहाँ हमने एक्सेस कर दिया। और यहाँ हम प्रिंट मीन कर सकते हैं कि हमने यहाँ डिफाइन एंड इनिशियलाइज, वो मैं आप लोगों को कल डिटेल से बताऊंगा। ये हमने कर दिया। अब ये हो गए ओके, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि हमने आज कमेंट्स और वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो सर, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। सर आप। सर बात सुने। सर आई थिंक सर बिजी। एक्सक्यूज मी सर। ओके सो इट्स ओके। आपको तो समझ आई हो ना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर जी ये डॉक्यूमेंटेशन की का शॉर्ट की क्या है? वो वो बस इस तरह है, आप सिंपल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये दो याद थे और जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इस दो की समझ आ ठीक है गई सर। शॉर्टकट। जी सर समझ आ गए। बस गुड। और क्लास कैसा लगा, कुछ समझ आई या नहीं? सर 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 जबरदस्त। ओके ओके, अगर एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है सर विदाउट। मेरा ने सर अगर जैसे आपने सिंगल लाइन से कमेंट किया और डबल से किया, सिंगल से सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल स्लैश करें, वो भी तो हो सकते हैं ना? तो डबल, फिर डबल क्यों यूज करते हैं कमेंट? जैसे डबल मल्टीपल के लिए आप। नहीं, आप मल्टीपल लाइन कमेंट की बात कर रहे हो। जी सर। अगर अच्छा। मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करके उसको सिंगल लाइन के साथ भी तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो हमारा कोड है ना, ये जो जी स्लैश है ना, ये डबल, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये जी रिपीट सर। हो रहा है। और ये नहीं, ये हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये मैंने सिंगल कर दिया यहाँ नहीं हो करके। रहा। हाँ, तो जो हमारा, आपने नहीं, आपने ये बात मेक श्योर करना है, आपने एक बात याद रखना है कि अपने कोड को सिंपल और रीडेबल बनाना है। जी समझ गए? सर। हाँ, तो आगे इस वजह सर। से। ओके, हम इस वजह से यूज करते हैं। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।